Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of reproductive health. This is part 2. अगर part 1 नहीं देखा, the introduction पूरा इस chapter का, just please go through it and watch part 1, तभी आपको part 2 ये समझ आएगा. Now coming to this chapter, अब next जो term हमने पढ़नी है, that is your medical termination of pregnancy act, also called as MTP. ये गवर्नमेंट ने लीगलाइज करी थी इन द ईयर 1971 और ये क्यों करी थी, ताकि जो एबॉर्शन बेसिकली जो इसका शॉर्ट फॉर्म का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एबॉर्शन अनवांटेड प्रेगनेंसीज होने की वजह अगर होगी तो एबॉर्शन आप करवा सकते हैं और ये दैट वाज लीगलाइज्ड कब हुआ था, ये 1971 में, राइट. और अप्रॉक्सिमली अबाउट 35 to 40 million ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड पर ईयर, राइट. था तो ये जनरली अच्छे पर्पस के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा क्या हो गया, नेगेटिव साइड में जाने लगा, बिकॉज फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा अबॉर्ट करवाया गया एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड. बिकॉज एक टैबू जो बन रखा है दैट फीमेल्स मोस्टली जो पेरेंट्स पहले के टाइम में नहीं चाहते थे कि फीमेल चाइल्ड हो, तो क्या होता था, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट होता था, राइट. और इंड्यूस्ड अबॉर्शन वी कैन से इट 35 to 40 million पर ईयर. दूसरी जो चीज़ आती है MTP या अबॉर्शन करवाना कब सेफ होता है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जनरली इट इज़ सेफ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. We have discussed that what is the meaning of first trimester, मतलब the end of 3 months is called as first trimester, right. तो generally MTP is safe at the time of first trimester. सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए ये जो प्रोसेस है ऑफ MTP. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में दैट इज क्वाइट रिस्कियर और ये थोड़ा सा फेटल भी हो जाता है, बिकॉज अगर अनवांट मतलब थोड़े जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डेंजरस भी जो MTP है परफॉर्म करना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है. तो दिस वाज अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्यों होती है, क्या रीज़न है और नेगेटिव इसके इल इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं. मदर के लिए काफ़ी डेंजरस होगा अगर थोड़े से डॉक्टर्स जो हैं ये क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो मदर्स के लिए क्या हो सकता है, इट कुड बी फेटल. तो प्रॉपरली डॉक्टर्स की सुपरविजन में, मेडिकल सुपरविजन में ये जो परफॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन एबॉर्शन होना चाहिए. और कब, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली जो माना जाता है, क्योंकि जाइगोट की डेवलपमेंट हमें पता है इतनी होती नहीं है, तो जनरली इट इज़ सेफ अप टू योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट. अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज़ योर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs भी बोलते हैं, और STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वी कैन से इट एज RTI का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. जनरली क्यों होते हैं, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ट्रांसफ्यूजन ब्लड का हो गया या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से इन्फेक्टेड सीरिंज हॉस्पिटल में है, इन्फेक्टेड सीरिंज एक पर्सन से अगर डॉक्टर्स की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है. सीरिंज है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में डाल दिया तो ट्रांसफ्यूजन हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूज तो हुआ, और उसी की वजह से क्या हो जाएगा, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. कुछ जो इनमें डिजीजेस होती हैं दे आर क्यूरेबल, ठीक हो सकती हैं थ्रू द प्रॉपर मेडिसिन एंड डॉक्टर सुपरविजन, लेकिन कुछ डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल HIV एड्स, ये ऐसी डिजीज़ है और ये क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ T लिम्फोसाइट्स, हमारे T सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. और T सेल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं. और जैसे ही T सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इवन कोल्ड भी इतना ज़्यादा हाई लेवल का होगा कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि T सेल्स डैमेज हो रहे हैं. दैट इज़ द कंडीशन ऑफ योर HIV एड्स. तो ऐसी जो ये डिजीजेस हैं, क्योंकि T सेल्स कैन नॉट बी क्योर, मतलब बन नहीं सकते T सेल्स, तो ये जो जितने भी डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस B, वॉट्स, ये सारे जो डिजीजेस हैं दे आर नॉट क्यूरेबल. बाकी जो भी डिजीजेस हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड में गोनोरिया, सिफिलिस, हर्ब्स,
हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ड्स, ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं और इनमें से ये जो डिजीजेस हैं दे आर क्योरेबल। ये जितने भी डिजीजेस हैं ये क्योर्ड करी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी डिजीजेस हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ड्स, एड्स, ये डिजीजेस जो हैं दे कैन नॉट बी क्योर्ड, राइट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिट, और होता क्यों है, आई जस्ट टोल्ड यू क्या क्या रीजंस हैं ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ सिम्टम्स भी प्रेजेंट हैं लाइक इचिंग, स्लाइट पेन, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी उस रीजन में। अगर प्रॉपरली ज़्यादा मतलब अगर आपको 1-2 साल तक इतना इफेक्ट नहीं दिखता कि सिम्टम्स इतने जल्दी शो नहीं होते हैं, जैसे जैसे डिजीज़ क्या होगी हाई लेवल पे बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से क्या होगा, डिजीज़ जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके उनका लेवल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो ये माइनर जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगे, इचिंग, थोड़ी पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन विल अकर इन योर जेनिटल एरियाज। तो ये सारे जो सिम्टम्स होंगे दैट विल बी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और इसमें क्या होगा, जो वुमेन्स होंगी ना वो जनरली मेल्स में ज़्यादा होता है, वुमेन्स आर क्वाइट, मतलब इनमें इतना देखने को वुमेन्स में नहीं मिलता, दे आर एट अ सेफर साइड एज कम्पेयर टू मैन, बिकॉज क्रोमोजोमल जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ क्रोमोजोम से भी थोड़ी बहुत ये रिलेटेड होती हैं। तो वुमेन आर क्वाइट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, राइट। और जनरली इनकी एज क्या होती है, जैसे कितने मतलब एज ग्रुप में जितनी भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, एज ग्रुप इनकी अप्रॉक्सी 50 to 20 ईयर या 24 ईयर्स, इतने एज ग्रुप में ही ये देखने को ज़्यादा मिलता है। मतलब जो ये टीनेजर वाली जो एज होती है उनमें ये कंडीशंस, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मल्टीपल पार्टनर के साथ होता है, तो उन चीज़ों में क्या होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस हैं ये ज़्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट में इन एज ग्रुप में देखने को मिली है। और अब ये बात हुई प्रिवेंशन, इनको बचाया भी जा सकता है, राइट। पहले बात तो अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखती है या कुछ भी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर। डॉक्टर ही डायग्नोस कर पाएगा अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम हुई है, वेदर इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और नॉट, ये भी डॉक्टर ही बता पाएंगे। उनकी ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली जो भी हो पाएंगी वो भी, पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यू शुड गो टू डॉक्टर एंड टेक देयर एडवाइस कि क्या वो बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आ गई, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। फिर तीसरी, जैसे हमने बैरियर मेथड्स पढ़े, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कॉन्डम है इट इज़ द मोस्ट सेफ थिंग, जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉन्डम से नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं प्रिवेंट करवाती हैं किससे, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट। कुछ मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत जनरली इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी कि डिजीजेस कौन कौन सी हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू टॉपिक ऑफ इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज योर इनफर्टिलिटी। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है जितना ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैरी करता है, राइट। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ जनरली अ टर्म डिस्क्राइब फॉर मैरिजेबल कपल्स, they are not able to produce child even after unprotected sexual intercourse, 2 साल तक, 2 to 5 years, इतने बीच में they are not able to produce child, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। एंड जनरली ये देखा गया है कि फीमेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म्स आर नॉट मोटाइल इनफ टू गो एंटर इनटू द वेजाइना, प्रॉपरली मोटिलिटी उसमें उनमें स्पर्म्स में कम होगी, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी स्पर्म्स में कम होती, तो मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ दैट, इनफर्टिलिटी के कंडीशंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। जितने केसेस हैं वो मेल्स में ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। स्पर्म्स मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होती है, इन सब चीज़ों की वजह से प्रेजेंट होते हैं।
अब अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, राइट, कि कैसे ऑल्टरनेटिव तरीक़ों से चाइल्ड आ सकता है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और वी कैन से इट एज आर्ट। आर्टिफिशियली चाइल्ड की रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज योर आर्ट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें एक आपने नाम भी सुना होगा, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दैट नॉर्मल जनरल केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, दैट मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होके दे फॉर्म जाइगोट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट, ये जनरल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई या वेजाइना में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है स्पर्म एंटर कर सके, हाईली एसिडिक है, स्पर्म सर्वाइव ना कर सके, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो उन कंडीशंस में जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डॉक्टर्स द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या होगा, दैट मेल स्पर्म्स एंड फीमेल एग्स एक डिश में प्रिपेयर, आपस में उनको फ्यूज करवाया जाता है। सेम एटमॉस्फेयर जैसा भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एटमॉस्फेयर होगा जाइगोट की प्रोडक्शन के लिए या जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए, जैसा भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा वैसा ही एग्जैक्ट सिमिलर एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं ताकि जो एग है और स्पर्म्स इजीली फ्यूज कर सकें, जाइगोट बना सकें। और जैसे ही जाइगोट अप्रॉक्सिमेटली 8 सेल स्टेज का हो जाता है तो वो फिर फैलोपियन ट्यूब में मदर की ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और उस कंडीशन को, जब जाइगोट ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। अब 8 सेल स्टेज है अगर जाइगोट की, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट होगी। वी डिस्कस्ड कि 4 सेल स्टेज होता है, 8 सेल स्टेज होता है, 16 सेल स्टेज होता है। तो 8 सेल स्टेज ट्रांसपोर्ट होगी इनटू व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। अगर 16 सेल स्टेज पेट्री डिश में डॉक्टर्स ने फ्यूजन करवाई जाइगोट की, उसी में ही माइटोटिक डिवीजन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है जाइगोट को डिवाइड करने के लिए। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जैसा यूट्रस में प्रॉपर एनवायरनमेंट है, अगर वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो विल जाइगोट डिवाइड? क्या जाइगोट प्रॉपरली डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 8 सेल डिवीजन प्रॉपर एनवायरनमेंट में जब जाइगोट का क्लीवेज होगा, राइट, सो 8 सेल डिवीजन में क्या होगा, ये किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? इनटू योर फैलोपियन ट्यूब। और उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही ये प्रोसेस आता है जिसमें 8 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट होती है। इस स्टेज को बोलते हैं हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट में चाहे, अगर इससे 8 सेल स्टेज से ऊपर, दैट इज योर 16 सेल स्टेज में अगर जाइगोट बाहर पेट्री डिश में डेवलप हो रहा है तो वह फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। 16 सेल स्टेज यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करी जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, 16 सेल स्टेज को जाइगोट में ना ट्रांसफर करवा के यूट्रस में करवाएंगे। ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं IUT, दैट इज इंट्रा यूटेरिन ट्रांसपोर्ट। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसपोर्ट क्या मतलब हुआ इसका? इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। इंटर मीन्स बाहर। तो इंट्रा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट था ना, इसका मतलब क्या हुआ? जाइगोट कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जिफ्ट। ठीक है, और ये क्या था? IUT, दैट इज इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। जब क्या होगा, 16 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज से ज़्यादा कोई स्टेज होगी तो वो यूट्रस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। राइट, टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो का क्या मतलब हुआ? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इन वीवो का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का जो भी पूरा प्रोसेस है वो होता है।
राइट। अब हम दूसरी टर्म की बात करते हैं, दैट इज योर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट, गिफ्ट। इसमें क्या होगा, जिफ्ट था एक आईयूटी था, अब हम पढ़ेंगे क्या, गिफ्ट। दैट इज योर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, सब अगर वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉपरली स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट ईजिली नहीं हो पा रहा है या फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं हो पा रही है, तब ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज योर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। ओवम और एग प्रॉपरली जो नॉर्मल मदर एंड फादर से ओवम और एग फ्यूज़ करवाए जाते हैं इनटू द पेट्री डिश, और वो ट्रांसपोर्ट किसी दूसरी फीमेल की बॉडी में करवाते हैं। क्यों, ताकि प्रॉपरली जो एनवायरनमेंट है वो जो फीमेल थी ओरिजिनल उसमें नहीं हो रहा, तो दूसरी फीमेल बॉडी में सरोगेसी जिसे हम बोलते हैं, दूसरी फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। गैमीट्स मेल और फीमेल का जो फ्यूजन हुआ, गैमीट्स का जो फ्यूजन हुआ वो दूसरी मदर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इज योर व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पहला जो केस था जो हमने गिफ्ट पढ़ा था, इसमें क्या था, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्पर्म्स इजीली वेजाइना में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होगी, स्पर्म्स मोटाइल नहीं होंगे या स्पर्म्स में जो एटमॉस्फेयर है एसिडिक, इतना वेजाइना का जो नेचर है उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी की वजह से या स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करवाएंगे इनटू वेजाइना आर्टिफिशियली, क्योंकि स्पर्म्स अगर मोटिलिटी कम हो रही है तो प्रॉपरली ही क्या होगा, यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब तक जो स्पर्म्स है फैलोपियन ट्यूब तक ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाए जाएंगे थ्रू डॉक्टर्स इनटू द वेजाइना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। एक तो था ये हुआ IUI, पहले क्या था, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र, जिसमें प्रॉपरली जाइगोट बाहर पेट्री डिश में डॉक्टर्स ने डेवलप किया, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं, प्रॉपरली डेवलप करवाने के बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू यूट्रस ऑफ द फीमेल सिस्टम, राइट, दैट वाज कॉल्ड एज इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र। लेकिन ये क्या है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, इसमें स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द फीमेल सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आर्टिफिशियली ट्रांसपोर्ट या इंसेमिनेट, तभी ये नाम है इंसेमिनेट इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। ठीक है, सो दीज वर सम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज 8। ये जो जितने भी टेक्नोलॉजीज पढ़ी, दीज आर और आर्टिफिशियल, तो ऑफकोर्स थोड़ी एक्सपेंसिव भी होंगी, क्योंकि ये इजी कॉस्ट इतनी चीप नहीं होंगी, एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही इनको परफॉर्म करते हैं, बहुत प्रिसीजन, बहुत हैंडलिंग, क्योंकि गैमीट्स का जो साइज़ होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो उनको प्रॉपरली फ्यूज़ करवाना, प्रॉपर एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करने जो कंडीशंस हैं, दैट इज़ वेरी टफ टास्क। तो हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिफाइड लोग ही इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, और कुछ ही सेंटर्स हैं जो इंडिया में जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या IVF का जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड कर पाते हैं, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू परफॉर्म, राइट। सो इसके अलावा भी आप डायरेक्टली अगर जैसे मैरिजेबल कपल्स में इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है, आर्ट की जगह, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की जगह एडॉप्शन इज अनदर ऑप्शन बाय विच मैरिजेबल कपल्स कैन हैव अ बेबी, राइट। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये टॉपिक में नहीं समझ आ रहा, एनी डाउट यू हैव, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये पूरा चैप्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पर हैं। अगर कोई भी और भी दिक्कत है आपको रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।